अस्सलामुअलैकुम खालामनी। वालेकुम अस्सलाम। यह तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं किन्हें देख रही हूँ? मेरी प्यारी बेटियां आई हैं। आप चौंक गईं खालामनी? नहीं नहीं, क्यों चौंकूंगी? वो तो कब से कह रही थीं कि मिलने आओ। आज वक्त मिला शायद। आओ अंदर आओ, मैं रुबैया और आलिफ को बुला रही हूँ। कौन आया है अम्मीजान? अरे आलिफ, तुम आ गए। देखो, तुम्हारी खाला की बेटियां आई हैं। चलो सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम निशा आपा, सोफिया आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आलिफ? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। क्या बात है आलिफ, तुम हमारी तरफ देखे बिना नीचे क्यों देख रहे हो? मतलब ये कि तुम लोग इस तरह अजीब तरीके से सज सज के क्यों आए हो? मैं बेपर्दा लड़कियों की तरफ देखकर बात नहीं करता। क्यों? हमने क्या पर्दा नहीं किया? देख नहीं रहे हम बुर्का और हिजाब में हैं? इसे पर्दा नहीं कहते आपा। तुम्हें नहीं मालूम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो औरत ऐसा कपड़ा पहने जो शरीर को छिपाने के बजाय उसे आकर्षक बनाए, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी। इस बुर्के से तुम्हारा शरीर ढका नहीं है। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? अस्सलामुअलैकुम रूबा आपा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से अच्छी हूँ। तुम्हारी खाला मनी कैसी हैं? वो भी अच्छी हैं। आलिफ, बुआ के आते ही तुमने बहस शुरू कर दी? बहस नहीं कर रहा आपा। आप खुद देखिए, आपने कितना अच्छा ढीला ढाला कपड़ा पहना है, और इन्हें देखिए। ठीक है, मैं इन्हें समझा दूंगी। अब तुम चलो, हम लड़कियां थोड़ी बात करेंगी। ठीक है आपा। खाला मनी को भी साथ लाना निशा। अब कहें क्या आपा, अम्मी अब्बू के साथ आना बड़ा बोरिंग होता है। दिन भर डांटते रहते हैं, इसलिए अकेले ही आ गए। वो लोग शाम को आएंगे। ऐसा नहीं बोलते। सोफिया, आलिफ जो बात कह रहे हैं वो सोचने की है। आपा, हमने तो सोचा था कम से कम आप तो हमारे जैसे होंगे। ये स्मार्टनेस की बात नहीं है बहनों। हम मुस्लिम महिलाएं हैं और पर्दा हमारी पहचान है। हमारा शरीर बहुत कीमती नेमत है और इसे दिखाना नहीं, बचाना होता है। तुम्हारे कपड़े फैशन हो सकते हैं, पर पर्दा नहीं। प्लीज आपा, हम घूमने आए हैं, हमें शांति से घूमने दीजिए। आप भी कुछ बदल गई हैं। ठीक है, अब जाओ फ्रेश हो जाओ। मैं अम्मी जान के साथ रसोई में मदद करती हूँ। दोपहर में सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी सोफिया आधे खाने के बाद उठ जाती है। मैं और नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भर गया। सोफिया, तुमने तो आधा खाना भी नहीं खाया। कम से कम खाना खत्म तो करो। मत कहो रूबा आपा, ये तो हर बार खाना बर्बाद करती है। जब खाना नहीं खा सकती तो प्लेट में थोड़ा ही लेना चाहिए। तुम नहीं जानती, अब वे करने वाला शैतान का भाई है। आलिफ, तुम बहुत सयाने बनते हो, हर बात में ज्ञान देते हो। ठीक है, अब और मत खाओ, मैं खा लूंगी। बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अब सब थोड़ा चलो फिरो ताकि खाना हजम हो। अब नहीं चल सकती, बहुत थक गई हूँ। नहीं बेटा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि खाने के बाद थोड़ा चलना हजमे के लिए अच्छा होता है। हाँ, सोफिया खालामनी सही कह रही हैं। वैसे भी शाम को घूमने भी तो जाना है। ठीक है बेटियों, रुबैया तुम्हें असर की नमाज के बाद घुमा लाएगी। मैं भी चलूंगी अम्मी जाए। ठीक है बेटा, बहनों का ध्यान रखना। अब जल्दी खाना खत्म करो। शाम का वक्त था। सोफिया और निशा सज धज कर तैयार हो गईं बाहर घूमने के लिए। रुबैया भी तैयार थी, लेकिन उसने बुर्का, हिजाब और नकाब से पूरा चेहरा ढका था। रुबैया आपा देखो, हम भी तैयार हैं। आपा, तुम लोग फिर वही अजीब तरह से सच कर आई हो। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। हाँ सोफिया, तुम्हारा पहनावा मुझे भी पसंद नहीं आया। जाओ, बदल कर आओ। और वैसे भी हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे पराये मर्द होंगे। कुछ नहीं होगा आपा, चलो ना। और वैसे भी हमारे पास ढीले कपड़े हैं ही नहीं। क्या करें अब? चलो। आलिफ भाई, तुम तो गुस्सा नहीं करते। तुमने कहा था बहनों की हिफाजत करोगे। अब क्यों नहीं चल रहे? हाँ चलो। सब लोग घर से निकलकर रिक्शा स्टैंड पर पहुंचे। रिक्शा वाला रुबैया से पूछता है, कहाँ जाना है खालामा? देखा आपा, तुम्हारे लिबास की वजह से रिक्शा वाला भी तुम्हें खालम्मा समझ बैठा। यही तो होना चाहिए बहनों। अस्सलामुअलैकुम, मैं जन्नतुल फिरदौस। क्या तुम जानती हो, तुम्हारी आपा का पर्दा बिल्कुल सही है। कैसे सही?
रिक्शा वाला तो मेरी आपा की ही उम्र का है, फिर भी उसे नहीं समझ आया। इस्लाम इसी तरह पर्दा करने को कहता है। बहनों, तुम लोग कहाँ जा रही हो? पास के पार्क जा रहे हैं। अगर बुरा न लगे तो हम भी वहीं चले। नहीं नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा। चलिए। सब लोग पार्क की ओर पैदल चलने लगे और बातें करने लगे। सुनो बहनों, सूरा अन-नूर की आयत 31 में अल्लाह ताला ने कहा है कि हमें अपनी निगाहें नीची रखनी चाहिए और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए। जो सामान्यतः दिखाई देता है उसके अलावा कुछ भी नुमाया करना हराम है। दुपट्टा अपने सीने पर डालना भी जरूरी है। अब खुद सोचो, क्या तुम्हारा पर्दा सही है? उफ, क्या बकबक कर रही है ये महिला। छी, सोफिया आपा, लगता है शैतान ने तुम्हें पूरी तरह कब्जे में ले लिया है। तभी अच्छी बात भी अच्छी नहीं लग रही तुम्हें। बस करो, अब और ज्ञान नहीं चाहिए। हम पार्क की दूसरी तरफ घूमने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आलिफ को साथ ले जाओ। मैं यहीं बैठी हूँ। थोड़ा देर में मगरिब की अजान होगी, फिर हम घर चलेंगे। सोफिया, निशा और आलिफ पार्क के दूसरे कोने में पहुंचते हैं और वहां दो शरारती लड़कों से सामना होता है। ओ सुंदरियों, कैसी हो? आप लोग कौन हैं? रास्ता छोड़िए। रास्ता तो छोड़ेंगे, लेकिन पहले जरा गुफ्तगू कर लें। बहुत खूब लग रही हो। नए हो क्या इलाके में? पहले कभी देखा नहीं। मेरी आपाओं को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे लिटिल बॉस, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। बात हो रही है, सुन लो या हट जाओ। हा 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 हा। प्लीज हमें जाने दीजिए। देंगे देंगे, लेकिन पहले एक कप कॉफी तो पी लो। आलिफ, जल्दी जाओ, सबको बुला लाओ। आलिफ दौड़कर रुबैया के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। रुबैया के साथ वापस आते ही शरारती लड़के डर जाते हैं। अरे यार, लगता है इनकी अम्मा आ रही हैं। भागो भागो। अब समझे तुम लोग? मैं बार बार कह रही थी कि पूरा पर्दा करो। अब देखो, अप्पा को देखकर कैसे डर के मारे भाग गए। हमसे गलती हो गई आपा। अब से हम बाहर निकलेंगे तो पूरा पर्दा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बहनों, तुमने पर्दे की अहमियत समझी। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आज की ये बात याद रखना। चलो, जल्दी घर चलते हैं। खाला मनी और खालू साहब शायद आ चुके होंगे।